हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, इस वीडियो में हम थोड़ा सा एथिक्स से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। क्या सोर्सेज हैं और सोर्सेज के साथ साथ आपको कैसे एथिक्स को प्रिपेयर करना है, ठीक है। एंड उससे पहले यदि आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, सोर्सेज की बात करें तो इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। एक मार्केट में जो बहुत प्रचलित सोर्स है वो है लेक्सिकन की किताब, लेकिन वो अपने आप में कंप्लीट नहीं है, उसको थोड़ा सेलेक्टिवली रीड करने की ज़रूरत है। तो आप चाहें तो उसको रेफ़र कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप किसी भी एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। जैसे विजन आईएएस के अगर आप नोट्स ले लेते हैं एथिक्स के, तो वो थोड़े से ज़्यादा ही होंगे और समझ भी आएंगे, तो इट्स गुड इनफ, ठीक है। राव आईएएस एक अच्छा ऑप्शन है, वहाँ के ले सकते हैं। इसके अलावा सुमित रेवरी सर की एक किताब है, जो ओनली आईएएस के सुमित रेवरी हैं, उन्होंने एक किताब रिलीज़ की थी, उसको भी लिया जा सकता है, उससे भी आप चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। कोई भी सोर्स आप प्रेफर कर लीजिए, उससे आप बेसिक नोट्स बना लीजिए कि आपको जैसे मान लीजिए पूछ लिया जाता है कि एटीट्यूड के क्या फंक्शंस हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको स्टैटिक वाली रटी होनी चाहिए, ये आपको वहाँ पर सोचनी नहीं है। और यूपीपीसीएस में स्टैटिक पोर्शन आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिक के नोट्स बना लेने हैं। देन क्या करना है, सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है, सिलेबस को देखकर ही नोट्स बनाइएगा। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी सिलेबस को देखकर। सोर्सेज मैंने बता दिए हैं, पॉइंट वाइज नोट्स बनाइए। नोट्स में ये कोशिश कीजिए कि डायग्राम्स को इंक्लूड कीजिए, ठीक है। और उसके बाद जब आपने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं एक बार एथिक्स को, तो क्या करना है आपको, डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स और जो भी उससे संबंधित कोटेशन हो उसको लिख कर रख लेना है, ठीक है। तो आपके पास एक ये हो जाएगा कि जो भी इंपॉर्टेंट की टर्म्स हैं एथिक्स के, उसके डेफिनेशन आपको एकदम रटी होनी चाहिए, उसका एग्जाम्पल आपके पास रेडी होना चाहिए। एक सिविल सर्वेंट के एस्पेक्ट में एग्जाम्पल रख सकते हैं, एक कुछ पर्सनल एग्जाम्पल रख सकते हैं। देन उससे संबंधित एक कोटेशन भी आपके पास जहाँ पर भी संभव हो उसके लिए रेडी होनी चाहिए। ये चीज़ें हो जाएंगी तो वो चीज़ें आप घुमा फिरा कर आंसर राइटिंग में प्रयोग कर लेंगे। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो यूपीएससी के टॉपर्स हैं, यूपीपीसीएस की बात नहीं कर रही हूँ, ऑल्दो आप एग्जाम यूपीपीसीएस का दे रहे हैं, लेकिन जो यूपीएससी के टॉपर्स हैं उनके एथिक्स के आंसर्स देखिए, ठीक है। उनके आंसर्स आपको, पहली बात तो टेलीग्राम चैनल में बहुत सारे वेबसाइट, बहुत सारे चैनल्स में आपको फ्री में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। विजन आईएएस का जो चैनल है, जो वेबसाइट है, उसमें आप जाएंगे तो उसमें टॉपर्स की कॉपीज़ अपलोडेड रहती है, ऐसे शायद किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी रहती हो। तो वो जो टॉपर्स की कॉपीज़ हैं एथिक्स वाले, उनको देखिए। एथिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाकी में भले ही हम ना देखें, तो उनको देखिए उन्होंने कैसे कहाँ पर डायग्राम यूज़ किया है, ठीक है। जैसे कुछ स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ जाता है तो उन्होंने उसको कैसे, स्टेटमेंट के क्वेश्चन में करना क्या होता है, उसी बात को घुमा फिरा के विद एग्जाम्पल्स हमको प्रूव करना होता है। उन्होंने उसको कैसे लिखा है, उन्होंने कैसे शब्दों का प्रयोग किया है, कितने सारे एथिकल टर्म्स यूज़ किए, ठीक है। ये भी ध्यान रखिए कि वो उनका कोई टॉपर ऐसा ना हो कि इसकी इनिशियल कॉपी हो, बाद के लेटर स्टेजेस में जिसको अगर चेक करेक्टेड कॉपी हो तो वो चेक देखिएगा, ठीक है। ऐसा ना हो आप टॉपर के चक्कर में एकदम उन्होंने इनिशियल कॉपी कोई लिखी हो उसको चेक कर दे, तो आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी और वो उतना अच्छा शायद उनका कंटेंट भी ना हो, राइट। तो उसको एक बार देखिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप उन्हीं से कॉपी कर एग्जाम्पल्स वगैरह अपने पास लिख कर रख सकते हैं, ठीक है। कोई उन्होंने अच्छा कोट लिखा है तो उसको कोट को कॉपी कर रख लीजिए। देन लास्ट एंड अभी तक की जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हम हमेशा PYQs की बात करते हैं, PYQs करने हैं हमको यूपीपीसीएस के, लेकिन यहाँ पर जो यूपीएससी के PYQs हैं, यूपीएससी ने जब शुरू किया था ये जो 4 पेपर वाला सब्जेक्टिव पेपर्स वाला सिस्टम 2013 में, ठीक है। तो 2013-14 के जो क्वेश्चंस हैं एथिक्स के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पेपर एनालाइज करेंगे यूपीपीसीएस का, तो अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग यूपीएससी के 2013-14 के जो इनिशियल ईयर्स के पेपर्स के क्वेश्चंस है ना, उनको घुमाकर पूछने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने उसको कर लिया, ठीक है, उन पर आपकी पकड़ आ गई, तो फिर आपके जो चांसेस हैं अच्छा पेपर अटेम्प्ट करने के, अच्छे मार्क्स गेन करने की, वो डेफिनेटली बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना कि हम लाग कर जाते हैं, हम यूपीएससी के अगर पेपर्स देखते भी हैं तो हम रीसेंट पेपर्स देखने की कोशिश करते हैं। रीसेंट में उनका लेवल हर बार टफ होता जाता है, वो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखते, क्योंकि अगर ज़्यादा टफ हो जाएगा तो यूपीपीसीएस में भी उस लेवल की चीज़ें नहीं आती हैं कि बहुत घुमा दें, राइट। केस स्टडीज़ भी थोड़ी छोटी आती है। तो इनिशियल ईयर्स के पेपर्स ज़रूर कीजिएगा, ये डेफिनेटली बहुत हेल्प करेंगे आपकी। इतना अगर आपने कर लिया एथिक्स को, तो एथिक्स के लिए आपका मोर देन सफिशिएंट है। इतना मतलब इतना बहुत कम नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, धीमे से कीजिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार बच्चों को एथिक्स पहली बार में पढ़कर समझ नहीं आती, तो उसके लिए डरने की या चिंता करने की ज़रूरत नहीं। एक बार पढ़िए, ठीक है, फिर दोबारा पढ़िए, फिर जब दोबारा पढ़ेंगे तब शायद आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आए, फिर आप जब तीसरी बार पढ़ेंगे तो उससे ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। बस पढ़ते रहिए, परेशान मत होइए कि मुझे समझ नहीं आ रहा, लोगों को समझ में आता है। इट इज़ वेरी ईजी बट इट इज़ डिफरेंट, थोड़ा सा अलग है, बहुत आसान है, लेकिन तो टाइम दीजिए,
टाइम लेकर अगर आप चीज़ों को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको डेफिनेटली चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एंड अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो वहाँ पर पूछ सकते हैं, वरना कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।